इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, कौशल विकास की वजह से देश में एक बदलाव आया है। आज हुनर और कौशल विकास ने लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे मोटिवेट करने वाले प्रोग्राम्स दिखाएं, कहानियां दिखाएं जो कि आपको अपने करियर में मदद कर सके। तो देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या खास है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। स्किल इंडिया डिजिटल के प्लेटफॉर्म से सीखें नया हुनर। स्किल इंडिया मिशन हुआ अब डिजिटली एक्सेसिबल। घर बैठे बन सकते हैं कुशल। अप्रेंटिसशिप हुआ युवाओं के बीच लोकप्रिय। मिल रहे हैं इंडस्ट्रीज में सीखने के मौके और स्टाइपेंड। पीएमकेवीवाई में 1,37,00,000 से अधिक कैंडिडेट्स हुए स्किल्ड। मिल रहे हैं उन्हें रोजगार के अवसर। कौशल प्रशिक्षण और हुनर के विकास की वजह से युवाओं को अपने कौशल की शक्ति पहचानने में मदद मिल रही है। और हुनरमंद होने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं। युवाओं को स्किल्ड कर रोजगार परक बनाने के क्रांतिकारी कदम के तहत स्किल इंडिया मिशन को अब डिजिटली एक्सेसिबल बना दिया गया है। अब सीखें कहीं भी, कभी भी और बने हुनरमंद। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्किल इंडिया ऐप की शुरुआत की है। अब आप घर बैठे कुशल बनकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर का लाभ उठा सकेंगे। इसे हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित G20 मीटिंग में भी डिस्प्ले किया गया था। It is a Skill India digital platform which actually brings the future of skills and future of work together, all together under one platform. This talks about a lot of AI based, you can take a look closely to this, that it is talking about how do we bring the entrepreneurial engagements in the system, how do we bring the future of skilling courses to the system, how do we bring the the apprenticeship opportunities, the lifelong learning opportunities, continuous learning opportunities for the students at one place. इसका उद्देश्य मोबाइल फ्रेंडली ऐप के जरिए युवाओं को स्किल्ड करके रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म में अलग अलग इंडस्ट्री के कोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें से युवा अपनी पसंद का कोर्स चुनकर स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की सुविधाओं के साथ ये ऐप स्किल इकोसिस्टम के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। By going through the skillindiadigital.gov.in, this is what you will see, and you can find out a lot of options for you. You can actually look for the skill courses which is available around you. You can do an online learning, you can do an offline learning with a variety of range of courses available, basis the language selections, basis the sector selections. You can also find out a lot of on-job learning opportunities. इस यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पर मल्टी लैंग्वेज में स्किल कोर्स मौजूद हैं। ऐप के जरिए युवा अपने स्किल कोर्स, स्किल सेंटर, अप्रेंटिसशिप और नौकरी के लिए भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। युवाओं को कंपनियों में मौजूद अवसरों के बारे में पता चलेगा, तो वहीं एम्प्लॉयर को यहां से अपने लिए स्किल्ड युवाओं को जॉब देने में भी आसानी होगी। You don't know what you want to learn, you can actually go find out what is your interest area and you can start building your journey. You can also see that if what kind of opportunities you want to explore. If you don't know what to do, then you also have multiple opportunities to just give answers to 4 of the questions, and then it will start building your own recommendations, personalized recommendations. भारत सरकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने में आसानी होगी। यूजर के डेटा को सिक्योर रखते हुए इसमें AI बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक OTP मोबाइल पर आता है। युवाओं के डेटा को सिक्योर रखने के लिए आधार KYC का इस्तेमाल होगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से हर भारतीय नागरिक को अपनी स्किल बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अब वो रीस्किल और अपस्किल होकर खुद को अप टू डेट रख सकेंगे। स्किल इंडिया डिजिटल जो बनाया है, जो कैंडिडेट सेंट्रिक रहेगा, कहने का मतलब कि वो हम स्कीम देना चाहें इसलिए नहीं, बट अगर आपको कोई स्किलिंग चाहिए, आप कहाँ भी स्थित हैं, आप कौन सी स्किलिंग ले सकते हैं, ये स्किलिंग कहाँ उपलब्ध है, ये स्किलिंग करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, किस तरह से असेसमेंट होगा, और स्किलिंग करने के बाद जो आपकी जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो कैसे यूनिक होगी, जिसको हम फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, कैसे डिजी लॉकर में जाएगी, और कैसे उसको हम जो प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से जो पोर्टल बना हुआ है, जैसे हमारी NCS या ASIM पोर्टल बना हुआ है, उससे हम उसको कैसे लिंक कर पाएँ। आइए सब मिलकर बनाएं इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और प्रगति का पहला कदम उठाने के लिए अभी डाउनलोड करें स्किल इंडिया डिजिटल ऐप। अब सीखें ऐप से और रोजगार पाएं आराम से। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लाखों युवाओं ने अप्रेंटिसशिप के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। इंडस्ट्रीज फ्रेंडली हुआ ये मॉडल। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। मंजिल उसी को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपके पास हौसला है तो किसी भी मुश्किल स्थिति, किसी भी विपरीत सिचुएशन को आप पार कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास से जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में। देश के युवा स्किल्ड हों, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इंडस्ट्री के साथ मिलकर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम चला रही है। MSDE की निगरानी में अभी 21,35,000 से अधिक युवा इंडस्ट्रीज और प्रतिष्ठानों में एंगेज्ड हैं और युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराने के लिए देश भर में करीब 50,000 कंपनियों ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम में रजिस्टर्ड किया है। अप्रेंटिसशिप एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिसमें हम स्किलिंग करा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग स्किलिंग करते हुए अर्न भी करते हैं, जिसमें उन्हें स्टाइपेंड भी मिलती है, और पूरे विश्व में ये अप्रेंटिसशिप की जो विधा है वो काफ़ी पॉपुलर समझी गई है। वो इसलिए कि उनको काम भी सीखते हैं और अर्निंग भी होती है, और अप्रेंटिसशिप अंत के बाद उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी थोड़ी सुनिश्चित
की जा सकती है। अप्रेंटिसशिप युवाओं को स्किल ट्रेनिंग की एक बेहतरीन व्यवस्था है, जिसमें युवाओं को इंडस्ट्री में नौकरी के सारे स्किल सिखाए जाते हैं। इस ड्यूअल सिस्टम ट्रेनिंग में ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एकेडमिक करिकुलम दोनों की नॉलेज एक साथ मिलती है। ये भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें युवाओं को स्किल सिखाने के साथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप को सुधारने के लिए हमने उसमें जो कठिनाइयाँ आती थी उसको दूर करने का हमने भरसक प्रयास किया है, और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो हमारी है उसकी गाइडलाइंस को हमने रिवाइव किया। हमारे जो डेजिग्नेटेड ट्रेड, ऑप्शनल ट्रेड हैं, उनमें हमने बदलाव किए। हमने उसको 6 महीना, 1 साल और 2 साल के कोर्सेस में परिवर्तित किया, और कैसे अप्रेंटिसेस का असेसमेंट तरीके से हो पाए और कैसे उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा पाए, उन तमाम चीज़ों पर हमने काफ़ी सिंप्लीफिकेशन करके एक व्यवस्था हमने पोर्टल के माध्यम से तैयार की है। अप्रेंटिसशिप को इंडस्ट्री और युवा फ्रेंडली बनाने के लिए भारत सरकार ने इसमें कई बदलाव किए हैं। पहले केवल टेक्निकल एजुकेशन वाले युवाओं को ही अप्रेंटिसशिप का मौका मिलता था, लेकिन अब सरकार ने बीए, बीकॉम और बीएससी करने वाले युवाओं के लिए भी अप्रेंटिसशिप के लिए रास्ते खोल दिए हैं। इससे युवाओं को यहाँ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रही है, वहीं इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर मिल रहा है। अब अप्रेंटिसशिप में सर्विस इंडस्ट्री को भी शामिल कर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने हुनर को निखारने का। यूजीसी ने 2020 में ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए वो एक गाइडलाइंस लेके आए हैं, जिसमें कैसे डिग्री के साथ साथ अप्रेंटिसशिप अथवा इंटर्नशिप को जोड़ा जा सके। इस दिशा में हमने डिग्री अप्रेंटिसशिप की हमने गाइडलाइंस तैयार की है, और हम हायर एजुकेशन मंत्रालय में यूजीसी और एआईसीटी के साथ हम जुड़े हुए हैं, ताकि इस गाइडलाइंस को हम कैसे लेके आएँ, ताकि हमारी जो हायर एजुकेशन के जो कोर्सेज होती हैं उसमें कैसे अप्रेंटिसशिप को जोड़ा जा सके, उसकी कैसे असेसमेंट की जा सके। और साथ में आपको ये भी याद होगा कि हमने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी बनाया है। उस क्रेडिट फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी क्रेडिट मिलेगा उसको असेस होना चाहिए। इस योजना के तहत ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैंडिडेट को भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि पूरे देश में मान्य है। इसमें अलग अलग जॉब रोल के लिए इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इसमें न्यूनतम 14 वर्ष के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। अप्रेंटिसशिप कर चुके हजारों युवाओं को नौकरी मिल जाती है, जिससे युवाओं की जिंदगी बदलने लगी है। एक बड़ा प्रयास जो इस बार होगा, जो हमारे बजट में भी अनाउंस हुआ है, वो है डीबीटी का। डीबीटी का अर्थ ये हुआ कि जो स्टाइपेंड में जो रकम सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती है, वो पहले इस्टेब्लिशमेंट को जाती थी, पर चूँकि हमारी सारी स्कीम्स को डीबीटी माध्यम से देना है, इसलिए हमने उसको अप्रेंटिस जो ट्रेनी होंगे उनके अकाउंट में डायरेक्ट ये रकम देने की व्यवस्था हमने की है। युवाओं को जॉब मिले, इसके लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्तर का अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाता है। ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग देकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाता है। अगर आप भी किसी इंडस्ट्री में स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो www.apprenticeship.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद PMKVY के तहत फ्यूचर स्किल की ट्रेनिंग पर जोर। मंत्रालय ने शुरू किए हैं कई नए कोर्सेज। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हमारा नजरिया तय करता है कि हम अपने काम को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं। सफलता के रास्ते हर जगह हैं, बस जरूरी है कि हम अपने काम को सफल बनाने के लिए कितने समर्पित हैं। कौशल विकास के प्रयास से लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई और कैसे उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खुल गए, आइए देखते हैं। विकसित होते देश में कौशल भारत कुशल भारत की सिद्धि बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 2015 से अब तक 1,37,00,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन युवाओं को 37 क्षेत्रों के 250 से अधिक जॉब रोल में स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे ड्रॉप आउट्स हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको हमने फ्रेश स्किलिंग की, नई स्किलिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्किलिंग की जाती है। जिनके पास ऑलरेडी हुनर है या कौशल है, उनको हम रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग करते हैं ताकि वो अप स्किलिंग कर सकें और उनकी कौशल की एक पहचान बन सके। और तीसरा स्पेशल प्रोजेक्ट करते हैं जो किसी एक वर्ग के लिए या किसी एरिया के लिए स्पेशल स्किलिंग की आवश्यकता होती है, वो हम करते हैं। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और राज्य सरकारों के मदद से ये योजना का कार्यान्वयन किया गया। भारत की औद्योगिक प्रगति और निरंतर बदलते परिवेश को ध्यान में रखकर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने अनेक कौशल के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं, जिसके तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिली है। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र लॉन्च किया गया है। ITI, NSTI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलकर 250 हाई क्वालिटी और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क तैयार किया गया है। इससे युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय वर्कफोर्स की स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इन उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाए गए स्किल हब में भी PMKVY की ट्रेनिंग दी गई है, जिससे शिक्षा के साथ युवाओं को कौशल सीखने का भी मौका मिला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 साल के अंदर हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1.5 करोड़ युवाओं को हम प्रशिक्षित कर पाएं। अब ये कहना कि ये कैसे बाकी पहले की स्कीम से अलग होगा, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें हम इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक और जो फ्यूचर नीड्स होने वाली हैं, फ्यूचर स्किल्स के मुताबिक जॉब रोल्स बनाना, इंडस्ट्री का भागित्व मजबूत करना, जो हमारी स्किलिंग की जो कोर्सेस ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत फॉर्मेटिव असेसमेंट होना, बार बार उनको ऑनलाइन उनका असेस करने की व्यवस्था होना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रखना, साथ ही साथ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 1 साल तक उनकी किसी तरह से ट्रैकिंग करना ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से या फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से, ताकि उनकी मदद कर सकें। देश के असंगठित क्षेत्र के पारंपरिक कौशल और अनौपचारिक उद्यमी जैसे बढ़ई, प्लम्बर, नक्काशी करने वाले, चर्म पेंटिंग करने वाले आदि को भी स्किल इंडिया मिशन में जगह दी गई है। इनके कौशल को रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग यानी RPL के तहत मान्यता दी जा रही है, जिससे असंगठित क्षेत्र को संगठित अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है इस बार हम जो ध्यान दे रहे हैं वो है कैसे ट्रेनर्स, जो ट्रेनिंग प्रशिक्षक हैं, उनका स्टैंडर्ड, उनकी संख्या हम कैसे बढ़ाएं। तो
उसके लिए PMKY 4.0 हमने एक नया कंपोनेंट ही डाला हुआ है, जिसमें हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए भी हमने एक स्कीम, छोटी स्कीम हमने आवंटित की है, जिसके माध्यम से हम इंडस्ट्री वालों को लेके आ सकते हैं। जैसे आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो बनाया हुआ है, उसी तरह हम इंडस्ट्री से कैसे लोगों को ला के स्किलिंग में जोड़ सकें, असेसमेंट को और हम कैसे पारदर्शिक और सुदृढ़ और रोबस्ट बना सकें, ताकि प्रशिक्षण के अंत में जो उनको जो सर्टिफिकेट मिलती है उसका वैल्यू बढ़े और बाजार में उसकी साख बनी रहे। उद्योग के अनुरूप बाजार आधारित मांग को ध्यान में रखते हुए MSDE की निगरानी में NSDC ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, मैक्रोट्रॉनिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग आदि विषयों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये सब फ्यूचर तकनीक हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। भुवनेश्वर में आयोजित G20 फ्यूचर ऑफ वर्क में भी इसे प्रदर्शित किया जा चुका है। इसमें हम इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक और जो फ्यूचर नीड्स होने वाली फ्यूचर स्किल्स के मुताबिक जॉब रोल्स बनाना, इंडस्ट्री का भागीदारी मजबूत करना, जो हमारी स्किलिंग की जो कोर्सेस ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत फॉर्मेटिव असेसमेंट होना, बार बार उनको ऑनलाइन उनका असेस करने की व्यवस्था होना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रखना, साथ ही साथ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 1 साल तक उनकी किसी तरह से ट्रैकिंग करना ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से या फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से, ताकि उनकी मदद कर सकें। देश के युवा फ्यूचर स्किल के विषय पर प्रशिक्षित हों, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में नए जॉब रोल पर फोकस कर रहा है और इंडस्ट्री के अनुसार स्किल इंडिया मिशन के कोर्सेज को डिजाइन कर रहा है, जिससे इंडस्ट्री की जरूरत पूरी हो सके और साथ ही युवाओं को फ्यूचर स्किल में जॉब मिल सके। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमको मालूम रहता है हमको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या बोलना है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी एक लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमारी मंजिल क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी कहानियां दिखाएं जो कि आपको मोटिवेट कर सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।